काजल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में अभियुक्त एक विवाहित व्यक्ति था जिसके दो छोटे बच्चे भी थे। उसका किसी युवती से प्रेम हो गया और उससे शादी करने की नीयत से उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को रात में सोते समय निर्मम हत्या कर दी, जबकि उसकी प्रेमिका पत्रों द्वारा उसे अपना पारिवारिक जीवन उनके अवैध संबंधों के कारण बर्बाद न करने की चेतावनी बराबर देती रही। इस वाद में यद्यपि न्यायाधीशों ने एक मत से इन तीन हत्याओं के अभियुक्त की मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना उचित समझा, परंतु इस पर न्यायमूर्ति ए.पी. सेन ने अपना मत व्यक्त करते हुए अवलोकन किया। पेरा, अभियुक्त ने एक राक्षसी कृत्य किया है तथा अपनी पत्नी तथा उससे पैदा हुए दो निर्दोष नन्हे बच्चों की हत्या करने में भी वह नहीं हिचकिचाया। यदि इस प्रकार के मामले में भी मृत्युदंड न दिया जाए तो मुझे समझ में नहीं आता कि मृत्युदंड और किस प्रकार के मामलों में दिया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालयों द्वारा निर्णीत मृत्युदंड से संबंधित प्रकरणों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि न्यायालय ने आकस्मिक आवेश या भावावेश या विषयाशक्ति के कारण उत्पन्न घृणा, पारिवारिक कलह, भूमि संबंधी झगड़े, पत्नी की बेवफाई या विश्वासघात या मृत्युदंड से दंडित अभियुक्त के दंड के प्रवर्तन में विलंब आदि को मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास का दंड दिए जाने को पर्याप्त उचित कारण माना है। उच्चतम न्यायालय ने के न्यायमूर्ति कृष्ण सिंह ने राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में जोर देकर कहा कि जहां हत्या जानबूझकर पूर्व नियोजित तथा बर्बरतापूर्ण ढंग से की गई हो तथा इसके लिए कोई भी परिस्थितियां न हो, वहां सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मृत्युदंड अनिवार्य रूप से दिया ही जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने राजेंद्र प्रसाद के मामले में मृत्युदंड के विभिन्न पहलुओं पर सविस्तार विचार करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया है, इसलिए इस वाद के तथ्यों का उल्लंघन करना उचित होगा। पेरा, मोहन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में मृतक और अभियुक्त के पिता के बीच पानी की निकासी को लेकर विवाद हुआ और उनमें लात मुक्के भी चले। इस बीच अभियुक्त के पिता ने अपने पुत्र अर्थात अभियुक्त को सहायता के लिए बुलाया और जब मृतक की माता ने बीच में हस्तक्षेप किया तो अभियुक्त ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इसके पश्चात अभियुक्त जाकर चाकू ले आया और उससे मृतक पर 8 वार किए, जिनके कारण मृतक की मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने अपनी निजी
संपत्ति की प्रतिरक्षा का तर्क प्रस्तुत किया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि निसंदेह ही व्यक्ति को अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, परंतु उसके द्वारा प्रयुक्त घातक हथियार तथा मृतक को कारित 8 गंभीर वार यह साबित करते हैं कि उसने इस अधिकार की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया था। अतः उसकी दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 4 में परिवर्तित करते हुए अपील खारिज कर दी गई। पैरा, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार है, जो पूर्वगामी अंतिम धारा में उक्त भांतियों में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है। पैरा, धारा 104 के प्रावधान धारा 101 के ही समान है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध धारा 103 में वर्णित अपराधों से भिन्न प्रकार का है, तो धारा 99 के प्रतिबंधों के अधीन उसे मृत्यु को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जा सकती है। इसका कारण यह है कि हमलावर की मृत्यु तक कारित की जाने का निजी प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उन अपराधों के लिए ही स्वीकृत है जिनमें हिंसा का प्रयोग चरम सीमा में किया गया होने के कारण बचाव का अन्य कोई मार्ग शेष न रह गया हो। किसी चोर द्वारा चोरी करने या अत्याचार करने पर उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती जब तक कि उससे मृत्यु या गंभीर चोट की युक्तियुक्त आशंका न हो। जिस प्रकार धारा 101 अपनी पूर्ववर्ती धारा 100 का उपप्रमेय है, ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत धारा 104 भी अपनी पूर्ववर्ती धारा 103 का उपप्रमेय है।